कौन है महंत बालकनाथ, जिनके राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं फिलहाल बहुत तेज हो गई हैं? क्यों इन्हें योगी आदित्यनाथ 2.0 कहा जा रहा है? क्या है इनका योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्ता? कैसे ये नारे लगने शुरू हो गए हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी? 39 साल की उम्र में बालकनाथ कैसे राजस्थान में सबसे पॉपुलर चॉइस बन गए? क्या इनकी पहचान सिर्फ एक महंत के तौर पर है या इससे ज्यादा है? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बालकनाथ योगी जो हैं वो सिर्फ एक मठ के महंत नहीं हैं, सियासतदान नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी से चांसलर हैं। इस बार विधायक बने हैं, लेकिन विधायकी के साथ साथ वो राजस्थान के अलवर से सांसद भी हैं। मठ नाथ संप्रदाय के सेकंड सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटीज इनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में हो। और जब अधीर रंजन चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये सांसद महोदय जो हैं ये अब मुख्यमंत्री बनने वाले, तो चर्चाएं और तेज हो गई। फिर दिल्ली में बुलावा आया, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बुलाया और वहां गए। पत्रकारों ने सवाल पूछा, मुस्कुराहट में गोलमोल जवाब दे दिया। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ अपने गुरु से मठ की परंपराओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पाते हैं, उनकी सियासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी पाते हैं, वैसे ही बालकनाथ की कहानी है। हाँ, अंतर यह है कि इन्होंने स्कूल, अस्पताल के साथ साथ सियासत जो है उसका दायरा बढ़ाया। और अब राजस्थान में दरअसल 115 सीटें बीजेपी ने जीती, तो बीजेपी में सीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया, कई और बड़े नेता, पुराने मंत्री, जिनके बारे में चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं और अपने अपने समर्थक अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन बालकनाथ पर नजर इसलिए आती है क्योंकि बालकनाथ में योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ते हैं। और 39 साल का एक व्यक्ति जो मठ का महंत है, यूनिवर्सिटी का चांसलर है, अलवर से सांसद है, तिजारा से विधायक है, उसकी कहानी जब लोग सुनते हैं तो काफी सिमिलैरिटीज नजर आती है और एक भविष्य की उम्मीद नजर आती है, योगी आदित्यनाथ जैसी उम्मीद। इस कहानी में हम आपको बताएंगे सब कुछ उनके बारे में। 16 अप्रैल वो तारीख थी जब 1984 को राजस्थान के अलवर में उनका जन्म होता है। पिता जो थे उनका नाम सुभाष यादव था और धार्मिक व्यक्ति थे, किसान थे। फूलचंद यादव उनके दादाजी थे जो अक्सर सत्संग में जाया करते थे और महंत खेतनाथ जी थे, उनके शिष्य बन गए। इसके बाद इनका नाम जो है वो रखा गया। शुरुआत में इनका नाम बालकनाथ नहीं था बल्कि गुरमुख रखा गया था। और 6 साल की उम्र से ही इन्होंने अध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया था। आश्रम जाने लगे थे और वहीं से सन्यासी जीवन की परंपरा जो है इनके जीवन काल में शुरू हो गई थी। तो ये सिमिलैरिटीज इनकी योगी आदित्यनाथ की तरह है। इनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब इन्हें बाद में महंत चांदनाथ जी के पास भेज दिया गया। और चांदनाथ जी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे, पढ़े लिखे व्यक्ति, राजनीतिक शख्सियत, जिन्होंने अस्पताल खोले, स्कूल खोले, सियासत की। और वहीं से गुरमुख का नाम जो है वो बदलकर बालकनाथ हो गया। और बाद में जब उनकी परंपरा बढ़ा तो महंत बालकनाथ हो गए और बालकनाथ ने फिर आगे बहुत सारे काम किए। अब चांदनाथ जी जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े थे। उन्हें समझ थी कि महंत के साथ साथ स्कूलों को बढ़ाना है, कॉलेजेस को खोलना है। और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनकी तरफ से खोले गए हैं। कई सारे स्कूल कॉलेजेस को हरियाणा सरकार ने मान्यता दी। चांदनाथ जी जो है इसके कुलपति बन गए। इसके बाद रोहतक में अस्पताल भी उनके चलते हैं, हनुमानगढ़ में उनके 5 चैरिटेबल अस्पताल चलते हैं। अलवर से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बाद में विधायकी लड़ी और विधायकी जीते। 2014 में राजस्थान के अलवर से सांसद बने। बालकनाथ जी इस दौरान अपने गुरु को समर्पित थे, चांदनाथ जी। लेकिन चांदनाथ जी जब 2016 में 60 साल के होते हैं तब फिर बीमारियां उनको घेर लेती हैं। उनके गले में थ्रोट कैंसर हो जाता है और इसकी वजह से उन्होंने अपनी आश्रम की जो परंपरा थी उसका पालन करते हुए अपना शिष्य चुना, उत्तराधिकारी चुना। और इस उत्तराधिकारी में इनको चुना गया, जिसमें बालकनाथ जी को 2016 में उत्तराधिकारी बना दिया गया। फिर 2017 में 17 सितंबर 2017 को इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद पूरी विरासत जो थी, यानी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल और सियासत, ये सब कुछ बालकनाथ जी को मिला। जब वो इस पद को ग्रहण करने वाले थे तब उनके कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, तमाम लोग आए थे और वहीं से इनकी शुरुआत जो है वो बढ़ती चली गई थी।
चांदनाथ जी के निधन के बाद न सिर्फ मठ की परंपरा, महंत की परंपरा, बल्कि सियासी परंपरा को भी। फिर साल 2019 आया जब बालकनाथ जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। अलवर से लोकसभा चुनाव लड़े और भारी भरकम वोटों से जीत के 3 लाख वोट से जीते थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। विधायकी तो उन्होंने सिर्फ 6-7 हजार वोट से जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के एक मंत्री थे भंवर सिंह, उनको हराया था। और जाहिर सी बात है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी के लेकर जो लोकसभा चुनाव में एक अटेंशन होता, वो भी फायदा मिला था। लेकिन नाथ संप्रदाय से ही आते हैं और शैव संप्रदाय से मनाता है। इनके बिखरे स्वरूप को कहा जाता है कि गोरखनाथ जी जो थे उन्होंने विस्थापित किया था। और इनके प्रथम जो हैं वो नाथ आदिनाथ जी को माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी यहीं से आते हैं। मंदिर में तमाम जो नाथ योगी होते हैं उनकी समाधियां भी मिल जाती हैं और दिग्विजय नाथ महाराज की